करीब 1 माह पहले यहाँ पे राम कुमार सूर्यवंशी के शव को दफनाया गया था और जिस शव को निकाल कर जो है उस पर मिट्टी पाट कर उसे फेंसिंग करा दिया गया है, ऐसा आरोप ग्रामीणों का है। ग्रामीण सहित जनप्रतिनिधि मौके पर है और लगातार विरोध कर रहे हैं कि यह मकान जो है 60 डिसमिल के लगभग उनकी भूमि थी, लेकिन 60 डिसमिल के जस्ट आगे बढ़ाकर इस मकान को बनाया गया, पोल्ट्री फार्म खोला गया, साथ ही पूरे बाउंड्री वॉल में फेंसिंग कराया जा रहा है। 15 दिन पहले मिट्टी दिए हैं तो उन वाला उखाड़ के जेसीबी में उखाड़ के फेंक दिए हैं और वो वाला कब्जा कर लिए है, कांटादार फेंसिंग करा लिए है और अवैध ढंग से डबल मंजिल के घर भी बना लिए हैं, पूरा टोटल अब शमशान घाट में। यहाँ रमेश जो सूर्यवंशी रचना पोखरे कराले बताई तो मैं लिए रहे और 60 डिसमिल में लिए हूँ, रजिस्ट्री वाला है मोर हवा रजिस्ट्री पेपर और ऑनलाइन भी है वहाँ जमीन है और वही लम्बा है ना सामने में रख के जैसे भी पहले से मैं घेरवा है जब तक वही साल 8 साल से वही है तार खंभा गड़े हैं, वही मैं काबिज हूँ सिर्फ ना ये देला छाए के नाम से ही बस निकाले हूँ। बाकी मैं जब 8 साल पहले के जो कब्जा है ना भैया और रमेश दिलवा है केस में हूँ मैं। जैसे कमजोर आदमी आ जाते ना, अभी तो पूरा हम सब आए हैं है ना, सरपंच आए है, जनपद आए है, गाँव वाला में सब आए हैं, तो आने तने बोला थे यार। बाकी जैसे कम आदमी पा जाते थे चमका थे और भाई पुलिस में है ना, का कर ले हा इसे कर ले हा ओला मैं नहीं जान भैया वो का जानता जैसे भी आज तो मैं नहीं रहे तो भैया वो वाला हमार जमीन है हनो है हम मोला भाई वाला है भैया मोर लाश है तेलंग मोर लो है वो का है मैं वो दिल्ली में कहे मैं है ना वो घेरे हूँ और मैं उखाड़ दूँ आज नहीं भैया मैं वो नहीं कर मैं जैसे भी आई तो मैं इरादा नहीं करे मैं अपन वो जमीन लेना बनवाए हन बस ओकर बाद हमन ओकर बारे में नहीं जाना था। तस्वीर में जिस मकान को देख पा रहे हैं यह मकान बिलासपुर जिले के सीपत तहसील क्षेत्र के ग्राम सीपत में ही सूर्यवंशी मोहल्ले में बनाया गया मकान है। जो मकान अतिक्रमण किया गया है ऐसा आरोप ग्रामीणों का है। ग्रामीण सहित जनप्रतिनिधि मौके पर है और लगातार विरोध कर रहे हैं कि यह मकान जो है 60 डिसमिल के लगभग उनकी भूमि थी, लेकिन 60 डिसमिल के जस्ट आगे बढ़ाकर इस मकान को बनाया गया, पोल्ट्री फार्म खोला गया, साथ ही पूरे बाउंड्री वॉल में फेंसिंग कराया जा रहा है, ऐसा आरोप ग्रामीणों का है, जनप्रतिनिधियों का है, जो लगातार इस मकान में विरोध कर रहे हैं। और ग्रामीणों के द्वारा यह भी विरोध किया जा रहा है कि कुछ दिन पहले करीब 1 माह पहले यहाँ पे राम कुमार सूर्यवंशी के शव को दफनाया गया था और जिस शव को निकाल कर जो है उस पर मिट्टी पाट कर उसे फेंसिंग करा दिया गया है, ऐसा आरोप ग्रामीणों का है। सीधे ग्रामीणों से बात करेंगे, ग्रामीण आखिर इस मकान को लेकर क्या कुछ आवाज उठाते हैं, क्या कुछ हुए है भी है मकान में। और जो अपन के सूर्यवंशी समाज की जमीन है उसमें कहते हैं ढोढ़ी निवासी राम खिलावन पटेल है, वो बेचा कब्जा किया हुआ है। उनके जमीन उनके नाम पे तो अभी में 60 डिसमिल जमीन है, लेकिन मौका पे समाज द्वारा 3-4 एकड़ जमीन है उसको उनके द्वारा काबिज किया गया है। जबकि जो काबिज कर रहे थे तो समय से उनको मना भी किया गया था समाज द्वारा, फिर भी वो अपने पावर का इस्तेमाल करते पैसा करके समाज को झुकाने की कोशिश किया गया। कई बार उनको मना भी किया गया लेकिन वो माने नहीं। आज फिर उसके कोई महीना भर पहले एक जो गांव के निवासी है अपने सूर्यवंशी समाज का, वो उनकी मृत्यु हुई तो उनके मिट्टी देने के बाद वो जमीन से उनको निकाल कर उनके जो लाश है उनको हटाकर जमीन को फिर कब्जा किया गया। अच्छा, लाश को हटा दिया? लाश को हटाकर कहाँ पे रख दी? वो आगे में जो फेंसिंग किया गया है वो वहीं पास। अच्छा, लाश को उनके लाश को हटाकर दफनाए वहाँ जो दफनाए थे वहाँ उसको हटाकर उनको फेंसिंग किया गया है। अच्छा, और लाश को निकाल के कहाँ किए हैं लोग? अब उनको पता नहीं वो कहाँ किए हैं, लेकिन वो उनको कहीं अन्यत्र जगह कर दिए। आज विरोध जता रहे हैं पूरे ग्रामीण यहाँ पे मौके पर है। अब क्या समय को देखते हुए फ्यूचर में अपना समय को देखते कि फ्यूचर अपने जगह आज के टाइम का जगह बहुत कम होते जा रहा है और बाहर से लोग आकर अपने ये कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, इस नाम से अपने समाज के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। जब उनसे हम लोग बात किए तो बता रहे थे कि 8 साल से यहाँ निवासरत है और हम लोग एक्चुअल भूमि है जो 60 डिसमिल उसी में जो है मकान बनाए हैं, लेकिन थोड़ा सा जो टीन का शेड है इसको बाहर ला के कब्जा किए हैं। जब वो यहाँ पर आए थे तो तकरीबन अपना वो 60 डिसमिल जमीन लिए थे, लेकिन धीरे धीरे करके समाज के जितने जमीन है उसको सबको कब्जा करते जा रहे हैं। कितने भूमि में कब्जा कर लिए? तकरीबन वही 3-4 एकड़ जमीन में। अच्छा, उनके नाम मालिकाना उनके 60 डिसमिल है, लेकिन वो धीरे धीरे करके बहुत सारे जमीन सामाजिक जमीन को कब्जा कर लिए। इस नाम से समाज उनका विरोध भी किया जा रहा है। क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? विरोध करने आज यहाँ पे आए हैं। हम तो प्रशासन से मांग करते हैं कि जो दोषी उनके ऊपर उचित कार्रवाई किया जाए।
कि और कोई आके यहाँ कब्जा मत करे। तो देखिए ग्राम के जो लोग हैं, ग्राम के प्रतिनिधि हैं और साथ ही जो ग्रामीण है वो लगातार मांग कर रहे हैं कि ये भूमि जो है अवैध कब्जे में बनाया गया है, अतिक्रमण करके बनाया गया है। इसका अतिक्रमण पर कार्रवाई करके प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस भूमि को जो है जल्द से जल्द, जो सूर्यवंशी समाज का मुक्तिधाम था, हिंदू समाज का मुक्तिधाम था, वो मुक्तिधाम जल्द ही इनको वापस दिलाया जाए, ऐसा मांग ग्रामीणों का है। इस मामले को लेकर आगे भी जो जनप्रतिनिधि मौके पर है और जो ग्रामीण लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और साथ ही जो मकान के मालिक है उनसे भी बात करेंगे, बातचीत की वीडियो दिखाएंगे कि आखिर वे जो है इस मामले को लेकर क्या कुछ कहते हैं। यहाँ रमेश जो सूर्यवंशी रही ना ओखरे कराले बताई तो मैं लिए रहे और 60 डिसमिल में लिए हूँ, रजिस्ट्री वाला है मोर से हवा रजिस्ट्री पेपर और ऑनलाइन भी है वहाँ जमीन है। और वही लम्हा है ना सामने में रख के जैसे भी पहले से मैं घेरवा है, जब तक वही साल 8 साल से वही है तार खंभा गड़े है, वही मैं काबिज हूँ। सिर्फ है ना ये देला छाए के नाम से ही बस निकाले हूँ। बाकी मैं जब 8 साल पहले के जो कब्जा है ना भैया वो रमेश दिलवा है उतके से महू में है अभी तक के। अच्छा, 60 डिसमिल बस में रहा बस वो हवा की वही अपने घेरवा रही से। उनके आरोप जो है बेबुनियाद है। अब वो अब भैया मैं है ना वो ये मैं जबरदस्ती अब कहा थे, लेकिन मैं कहा है जो के घेरा है उतके में हवा मैं देख लेवा। बताओ 1 महीना पहले तो ये पास वो करे रही ओला मैं नहीं जान भैया वो कहा जानता जैसे भी आज तो मैं नहीं रहे वो जगह में तो फेंसिंग भी हो है तो भैया वो वाला हमार जमीन है हनो है हम मोला भाई वाला है भैया मोर वो लाश से तेलंग मोर नो है वो का है। मैं वो दिलीप के कहे मैं है ना वो घेरे हूँ और मैं उखाड़ दूँ आज के आज। तो कितना वो थे जिन 100 लाख में निकाल के नहीं भैया मैं वो नहीं ये कर मैं जैसे भी आई तो मैं राबे नहीं करे मैं अपन वो जमीन लेना बनवाए हन बस ओखर बाद हमन ओखर बारे में नहीं जाना था। गांव वाला मन कार्रवाई की मांग करे थे अपन तो भैया अब वो वाला मैं नहीं जान वो जैसे भी आई तो वो लंग चला रही मोर जमीन में मैं वही लंग गए और ये लंग का हो कैसे वाला मैं नहीं देख मेरा एती होती रही जाता हूँ। तो मैं ओला इधर कहीं ओला भिच्चे में है ना सांझित में है वो पार के पार में कर दे जेत कर ले। गांव वाला मन आके आप मन तेरे विरोध भी करत रही तो मतलब मारपीट नहीं भैया मैं आज तक नहीं करे हूँ ऐसा ना मारपीट। जैसे भी आई तो खंभा तो अभी गड़िया है। हाँ ओला ना ओला मैं अभी उखाड़ दूँ अभी भी कहे हूँ के बीच में जो पोल्ट्री फार्म में चला था अपन नहीं वो मैं नहीं है ओला मैं जा रहा हूँ और नहीं पाला था मैं नहीं वो ला ला के बस रखता हूँ 1 क्विंटल बाकी नहीं हो पालन वाला नहीं है भैया नहीं बंद कर दी बोला मैं खुद उजरवा हूँ काबा के अब वो दाना के रेट बढ़ गए तो फायदा नहीं है बोला मैं खुद उजरवा दे हूँ जाना ना बोला मैं रखना नहीं चाहता हूँ। मैं राम खिलान पटेल लिखता हूँ ये रामपुर ढोड़ी के। कितना दिन पहले मेरा मोला 8 साल लगभग 7-8 साल हो गए भैया। वही शुरू से जब के वही घेरवाग दिए है वही मैं काबिज हूँ ओखर बाद आज तक नहीं है। आज हमन सीपत के मुक्तिधाम के नाम से इकट्ठा हुए हवन। हमार सीपत के सार्वजनिक मुक्तिधाम ला बाहर के आदमी आके कब्जा कर लिए है। यहाँ हम अभी तत्काल में मिट्टी दिए हैं वह ला JCB में खन के फेंक दिए गए हवा। और हम प्रशासन से निवेदन करी थन कि हमार मुक्तिधाम का मुक्त करा के कर बाउंड्री वाल के व्यवस्था करे। ये जो बाहर के आदमी अभी कब्जा करे है वो हर बस्ती के अंदर अवैध ढंग से मुर्गी फार्म भी संचालित करत है। ये 4-5 साल से मुर्गी फार्म संचालित हवा जेकर कहाँ से परमिशन लिए है ये का भी नहीं। और बोले ले गांव वाला का धमकी चमकी देते, एक दूर रहते तो मारपीट के भगवा भी देते। ये हर रिकॉर्ड में 60 डिसमिल जमीन खरीदे है लेकिन मौका में 1.5 एकड़ ले ज़्यादा जमीन शमशान घाट के जमीन का कब्जा कर लिए हवा। तो प्रशासन से हमारा निवेदन है कि तत्काल एक कार्रवाई करके जो हमारे शमशान घाट के जमीन है ओला मुक्त कराया जाए, यही निवेदन है। जो 100 रखे रहे 100 हाँ हमारे जो अभी तत्काल में भी पुराना मिट्टी दिए हैं वह का तो कब्जा कर लिए है बराबर करके, लेकिन अभी तत्काल हम 15 दिन पहले मिट्टी दिए हैं तो उन्होंने ला उखाड़ के JCB में उखाड़ के फेंक दिए है और वो ला कब्जा कर लिए है। कांटा तार हाँ फेंसिंग करा लिए है और अवैध ढंग से डबल मंजिल के घर भी बना लिए है पूरा टोटल अब शमशान घाट में। इतना दिन ले कब्जा करत रहे तो गांव वाला मन हमन कई बार आए हैं लेकिन उचित कार्रवाई नहीं करे के कारण एवं बढ़त जाते हैं। वो आज तत्काल में भी मौका में 1 एकड़ से ज़्यादा का फिर पुनः कब्जा करे है। आज हमारे पूरा समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। ये हमारे सीपत के सार्वजनिक मुक्ति धाम में अतिक्रमण किया गया है। इसको बार बार मना करने के बाद भी नहीं मान रहे हैं। कई बार इनको चेतावनी दिए हैं, बोले हैं कि नहीं ऐसा मत करो करके, लेकिन माने नहीं रहे हैं।
अवैध निर्माण करते जा रहा है। इसी के लिए हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं और प्रशासन से वही मांग है कि इनको। कौन है अतिक्रमण करने वाले? पटेल है, इनका पूरा नाम तो नहीं जानता, पटेल है, राम खिलावन पटेल। ये है, बाहर से आए हैं? बाहर से। कितना दिन से रह रहे हैं यहाँ? यहाँ ये 2-3 साल हो गए और 2-3 साल से मना करते आ रहे हैं। 2-3 साल से ज्यादा भी हो गए। कितने भूमि में कब्जा कर लिया अभी? अभी तक तो लगभग 1.5-2 एकड़ लग रहा है मेरे को तो देखने से। इनका एक्चुअल भूमि कितने हैं? एक्चुअल 60 डिसमिल है। यहाँ पे बेजा कब्जाधारियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि मुक्तिधाम पे भी कब्जा किया जा रहा है। चिंताजनक विषय तो ये है कि 20-25 दिन पहले राम कुमार सूर्यवंशी का शव को यहाँ पे दफनाया गया था और राम खिलावन पटेल ये 15 दिन पहले लाश दफनाया गया था, उसको जेसीबी चला के वहाँ पे कब्जा कर रहा है, फेंसिंग वायर कर रहा है। बड़ी चिंताजनक विषय है। बहुत दिनों से ध्यान नहीं दे पा रहे थे, कुछ कारणवश हुआ होगा, लेकिन अब जो गलत काम किया है इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। सीमांकन रिपोर्ट आने के बाद सब घर को तोड़वाया जाएगा और इसके पीछे मैं अब जी जान से लगा के मेहनत करूंगा और सब हमारे साथी सहयोग करेंगे कि अब जितने भी बेजा कब्जे वाले हैं इनके अब हौसलों को तोड़ना है और इसके ऊपर तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और FIR दर्ज करवाएंगे।